ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज हम उपस्थित हैं मकर राशि वालों के लिए वर्ष जो संवत नव आरंभ हुआ है वो कैसा रहेगा राहु के दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की नव संवत जो भारतीय संस्कृति महाराज विक्रमादित्य के द्वारा आरंभ किया गया विक्रमादित्य संवत है वो जो आरंभ हुआ है वो आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है, लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से पिंगल नाम का जो संवत है विशेष तौर पर बड़ा विप्लवकारी माना जाता है। दुर्घटनाओं के योग होते हैं, आपस में वैमनस्य के योग बनते हैं, उठापटक के योग बनते हैं, भय के योग बनते हैं, विचारों में विरोध के योग बनते हैं और युद्ध के योग बनते हैं। पूरे विश्व में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, राजनीतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार की स्थिति है, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं। ऐसा तो शास्त्र में गणनाओं के अनुसार से कहा ही गया है। लेकिन आज विशेष तौर पर हम समझने के लिए हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो नव संवत आरंभ हुआ है राहु के दृष्टिकोण से। ये सीरीज हमने शुरू करी है कि हमने हर ग्रह जो मुख्य ग्रह हैं उनके दृष्टिकोण से पूरा वर्ष यानी संवत 2080 जो है वो क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए ये जो वर्ष है ग्रहों के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो इस वर्ष में कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और इस वक्त जो ग्रहों का योग अभी बन के चुका है उन सब के दृष्टिकोण से ये वर्ष बड़ा क्रांतिकारी रहेगा और कई प्रकार के आपके जीवन में उत्थान के योग बन सकते हैं। लेकिन राहु ग्रह विशेष तौर पर जहां चल रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव में राहु चल रहे हैं। इस वक्त अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चल रहे हैं राहु। और यदि हम बात करें इसी महीने की तो अप्रैल के अंदर यदि हम गणनाओं को देखें तो सूर्य भी परिवर्तन होंगे और सूर्य मेष राशि में जाएंगे और मेष राशि में ही विशेष तौर पर चल रहे हैं राहु। आपके चतुर्थ भाव में दोनों ग्रहों की युति हो जाएगी। सूर्य और राहु की युति कभी भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक नहीं माने, ग्रहण कारक योग बन जाता है। राहु नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। कहा जाता है कि कोई पाप ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ आ जाए तो उसका शुभत्व खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है और वो ग्रह कंबस्ट हो जाता है, अशुभ हो जाता है, उसके शुभत्व को त्याग करने के योग बन जाते हैं। लेकिन राहु का ऐसा प्रभाव है किसी अशुभ ग्रह के साथ भी आ जाए तो उसको भी और अशुभ कर देता है, उसके और बचे कुछ शुभत्व को भी त्याग कर देता है। जैसे आपने देखे ग्रहण जब लगता है तो सूर्य जैसे सबसे ज्यादा तेजस्वी ग्रह को भी वो ग्रहण कर देता है, ग्रसित कर लेता है। तो इस दृष्टिकोण से जो इस महीने में सूर्य राहु का योग बनने वाला है, मेष राशि में बनने वाला है और विशेष तौर पर आपके चतुर्थ भाव में बनने वाला है, वो किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। और उसके साथ ही यदि हम आगे गणना को देखें तो 21 अप्रैल को विशेष तौर पर बृहस्पति का परिवर्तन भी हो जाएगा। मीन राशि से बृहस्पति आगे चलते हुए मेष राशि में आ जाएंगे और आप माने आपके तो भाग्य में बहुत सुंदर योग बनाने के लिए बृहस्पति योग बना रहे थे और ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से बृहस्पति वैसे ही 31 तारीख को अस्त हो गए और अस्त होकर फिर राहु के साथ जाके 21 तारीख के बाद 31 तारीख को अस्त हुए, 21 तारीख को अपनी यात्रा आगे चलाते हुए वहां सूर्य के साथ राहु के साथ जाके विद्यमान आपके चतुर्थ भाव में हो जाएंगे। चतुर्थ भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, सुख का भाव है, माता का भाव है और विशेष तौर पर समस्त जमीन जायदाद संपदा हर प्रकार के सुख वैभव जमीन सबके देने के योग दिखाता है। साथ साथ उसके सप्तम भाव जो है वो विशेष तौर पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। उससे सप्तम यानी दशम भाव हम बात कर रहे हैं जहां पर चतुर्थ से सप्तम जो भाव है वहां पे समस्त ग्रहों की दृष्टि होगी। वैसे राहु की दृष्टि नहीं मानी जाती, किसी दृष्टिकोण से राहु की युति ही देखी जाती है। तो राहु की युति जो इस वर्ष आधे साल तक करीब करीब 31 अक्टूबर तक बृहस्पति के साथ जो रहने वाली है वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं दिखाई देती। तो मकर राशि वालों आपको विशेष तौर पर इसका उपाय करने की जरूरत दिखाई देती है। आपकी नौकरी वाले भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और वो गुरु चांडाल योग के कारण से वहां पर भी कुछ विशेष तौर पर जितना शुभ होना था बृहस्पति ने करना था वो नहीं कर पाएगा। 31 अक्टूबर के बाद तो हम निश्चिंत है कि बिल्कुल परिवर्तन के योग बनेंगे, बहुत पॉजिटिव योग बनेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर से पहले पहले जिस प्रकार का गुरु चांडाल योग बनेगा और 15 मई तक 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य राहु का युति बनेगी, ये विशेष तौर पर किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। इसके लिए आपको पहले से उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष यही बताता है, समझाता है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आप डराने की बात कर रहे हैं। देखिए
बुद्धिमानी इसमें है कि ग्रहों की गणनाओं को अनुभव के अनुसार से समझकर, उसको प्रत्यक्ष प्रभाव को समझकर उसके अनुरूप कदम ले लिए जाएं तो बिल्कुल आप अपने होने वाले जीवन में आने वाले कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो हमारी युति के, हमारी मति के अनुसार से, खासतौर पर बुद्धि के अनुसार से, ज्ञान के अनुसार से एक बात दिखाई देती है कि चतुर्थ भाव में राहु जो है वो सुख में ग्रहण लगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1.5 साल से, ये 1 साल से स्थिति चल रही है कि सब कुछ होते हुए भी, बढ़िया स्थिति होते हुए भी वो प्रोग्रेस नहीं होने दे रहे राहु, क्योंकि राहु का जो विशेष तौर पर राहु केतु का योग जो बना हुआ है, चतुर्थ और दशम का योग, वो प्रोग्रेस में, सुख में बाधा देने की, सब कुछ स्थिति अच्छी होते हुए भी बाधा देने के योग बना रहे। बृहस्पति इतनी सुंदर स्थिति में आपकी राशि के अनुसार चल रहे थे, ठीक है 7.5 चल रही थी, लेकिन फिर भी जो पीछे बृहस्पति का जो योग था वो तो इतना सुंदर था, भाग्य को देख रहे थे वहां बैठकर, लेकिन उन्होंने भी भाग्य से पूरा जोर लगाने नहीं दिया। तो क्यों? क्योंकि राहु ने विशेष तौर पर यहां पर अंकुश अपने हाथ में ले रखा था। तो उपाय क्या है इस कष्ट को दूर करने का? उपाय है ना, चिंता क्यों करते हैं? उपाय बहुत आसान है, उपाय करने का प्रयास करें, बुद्धि के अनुसार से उस क्षेत्र में चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। आपको उसको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो माता जी की सेवा, मां की सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। मां के विशेष तौर पर रोज उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। जिनकी माता जी घर में रहती हैं तो उनको विशेष तौर पे कुछ उनको जो पसंद हो उनका करें, रोज उनके चरण दबाएं। आपका राहु विशेष तौर पर मां के चतुर्थ भाव, मां का भाव भी है, तो इस बात को समझ लें कि मां को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, माता जी की सेवा करने का प्रयास करें, रोज उनके चरण दबाएं, इस बात का ध्यान रखें। और जिनकी माता जी नहीं है बाई चांस किसी कारण से, तो आप कोशिश करें माता जी के नाम पे तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण को भोजन करा दें। और एक काम और कर सकते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो राहु के साथ साथ केतु का भी विशेष तौर पर प्रभाव पड़ रहा है दशम भाव पर, इन दोनों ग्रहों की युति के हिसाब से ये प्रभाव जो है विशेष तौर पर रहेगा कब तक? 31 अक्टूबर तक। तो आपको इसका भी उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से एक मंत्र हम बता रहे हैं, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः। आप कोशिश ये करें, आप रुद्राक्ष की माला से नित्य प्रति इस मंत्र का एक माला अवश्य जप कर लिया करें। देखिए हर ग्रहों का एक ना एक दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सूर्य का रविवार, चंद्रमा का विशेष तौर पे सोमवार, मंगल का मंगलवार, बुध का बुधवार, शनि का शनिवार। इसी प्रकार से राहु और केतु के कोई दिन निर्धारित नहीं है, राहु और केतु के समय निर्धारित है। केतु का समय होता है सुबह सूर्योदय से पहले और राहु का समय होता है सूर्य अस्त होने के उपरांत। सूर्योदय होने के 1 घड़ी 24 मिनट बाद तक का जो समय है वो राहु का विशेष तौर पर समय माना जाता है, और केतु का समय जो माना जाता है सुबह सूर्योदय होने से करीब करीब 24 मिनट पहले। ये जो समय है कच्ची शाम, जो पक्की शाम विशेष तौर पे है, और पूरी तरह से जो पौ फटने के बाद, जो बिल्कुल जो सूर्य उदय नहीं हुए उससे पहले का जो समय है वो विशेष तौर पे केतु का काल माना जाता है। आप एक काम करें, उस समय विशेष तौर पे एक उपाय करने का प्रयास करें। कुछ रोटी इत्यादि, ब्रेड इत्यादि लेकर, बिस्कुट इत्यादि लेकर अपने घर के बाहर श्वान के निमित्त अवश्य डाल दिया करें। ये केतु का उपाय हम आपको बता रहे हैं, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपकी प्रोग्रेस जो रुकी हुई है करीब करीब 1-1.5 साल से, जो राहु का केतु का प्रभाव चल रहा है वो दूर होगा। साथ साथ एक काम और करें, शाम के समय आप एक मंत्र का जप कर लिया करें, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः। एक माला रुद्राक्ष की लेकर उस पे ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, इसका जप करने का प्रयास करें। देखिए स्थिति बड़ी विचित्र है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और इन ग्रहों की युति को देखते हुए आपकी बुद्धि के अनुसार से आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छे से आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए बुद्धिमानी का ग्रह है, ज्योतिष विज्ञान जो है वो विज्ञान का भाग है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब शोध कर इन चीज सब विज्ञान का सृजन करके इन रास्तों को निकाला है, और हम सब आप बुद्धिमानी से इनका सबका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो मजाक उड़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप कोशिश करें अपने, हमारे जो ज्योतिष विज्ञान का जो प्रभाव है वो हमने आपको आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखा है। वैसे तो ग्रहों के बहुत सारे प्रभाव हैं, बहुत सारे ग्रहों के योगायोग हैं, हर चीज के ऊपर विश्लेषण करने के बाद ही जन्मपत्री के ऊपर विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन हमने वीडियोस के माध्यम से गोचर के एक प्रभाव को समझते हुए, वर्ष जो नव संवत 2080 आरंभ हुआ है उसमें राहु का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो हमने आपके समक्ष एक बात रखने का प्रयास किया है। और
इसके अनुसार से कुछ कष्ट दिखाई देते हैं, उसको यदि आप ठीक कर लें तो बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी जन्मपत्री को पूर्ण विचार विमर्श करने के उपरांत फिर समझना चाहिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। तो उसके लिए पूरी व्यवस्था आश्रम पे है। तो आप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर अपने प्रश्न को डाल सकते हैं। हम अवश्य आपकी समस्या का निदान देने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो हमारे आश्रम पे आपका स्वागत है। हर रविवार को आप हमसे आके मिल सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर खुरेजी में, और वहां नित्यपति यज्ञ तो होता ही है। रविवार को वाले यज्ञ में आप आए, आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद।